से बोल रही थी, तुम्हारे बारे में फलाना ने ऐसे मेरे को बताया। ऐसे जो चुगलीखोर लोग होते हैं ना, उनसे एकदम ही दूरी बना लें, और फोन पर आप जितना कम बात करेंगे ना ऐसे लोगों से। हेलो, कैसे हो आप सब। मैं शांति स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल शांति की लाइफस्टाइल में। और आज मैं अपनी लाइफ के कुछ ऐसे एक्सपीरियंस आप सबके साथ साझा करने वाली हूँ जो आई थिंक मैंने कभी इस टॉपिक पे बात नहीं करी है। और क्या होता है कि हम हाउसवाइफ अपने जो हाउस होता है, मतलब अपने जो घर होता है ना, उसका सबसे अहम किरदार होते हैं। और हमें ये लगता है कि हमारी वैल्यू कोई नहीं करता, हमारी कदर कोई नहीं करता। हमारा हस्बैंड अच्छे नहीं है, हमारे बच्चे अच्छे नहीं है, हमारे सास ससुर अच्छे नहीं, हमारे फैमिली में हमको ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। पूरे दिन चिक 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 चिक, रोना धोना, यही सारा स्टार्ट रहता है। तो आज जो टॉपिक मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ कि अपनी वैल्यू को कैसे दूसरों को समझाएं, अपना वैल्यू कैसे बढ़ाएं, अपना कदर दूसरों को कैसे समझाएं, इन टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। और सच मानिए, इस वीडियो को देखने के बाद आप जरूर कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे। तो लेके अपने चेहरे पे स्माइल कर लीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब या से बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आप सबको मिले। तो आज का जो टॉपिक है कि अपनी कदर दूसरों को कैसे कराएं। ये आपने कभी सोचा है कि क्या आप खुद की कदर करते हो? क्या आप खुद से प्यार करते हो? इस टॉपिक पे बाद में आएंगे, लेकिन सबसे पहला जो मेन टॉपिक होता है कि हम दिन भर हम औरतें ज़्यादातर रोती रहती हैं। कुछ नहीं तो अपने मम्मी को कॉल कर लिया, मम्मी मेरे हस्बैंड ने ये डांटा वो डांटा, मेरी सास ने ये बोला वो बोला, ऐसे करके। फिर पता चला उन्होंने कुछ समझाया, हमें अच्छा समझाया, लेकिन वो चीज़ नहीं, हमने तो रोना ही है। हमारे घर पे कोई आता है तो हम रोना स्टार्ट कर देते हैं, मुझे ये दुख है, मैं बीमार रहती हूँ, मैं इतना परेशान रहती हूँ, मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। किसी का भी कॉल आता है, घंटों बात करते हैं, बस अपनी प्रॉब्लम, उनकी नहीं सुनना, बस अपना समझाते रहते हैं। तो सामने वाले को ये चीज़ें समझ में आ जाती है जब हम पूरा दिन रोते हैं कि आपका वीक पॉइंट है क्या। मीन्स आपको मायके और ससुराल दोनों जगह से प्यार नहीं मिल रहा। इसका मतलब आप के जो वीक पॉइंट होते हैं वो दूसरों को पता चल जाते हैं, और वो दूसरों से पता चलती है तीसरे को, तीसरे से चौथे को। और आपकी जो कमजोरियां होती हैं, आपको पता नहीं कि कब आपने अपनी कमजोरियां किसी और को बता दी। अगर मेरा एक्सपीरियंस जहाँ तक है कि अगर हमें रोना है, अगर हम परेशान है, तो सारी चीज़ का सोल्यूशन है एक भगवान जी के पास। तो उनके पास अगर हम बैठ के बोले ना, वो चुगलियाँ कर सकते हैं, ना वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और ना वो इधर की बात उधर करेंगे, वो हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन करते हैं। तो ये जो पूरा दिन चिक 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 किस मचा के हम लोग रखते हैं कि हम कहीं से भी संतुष्ट नहीं पाते हैं अपने आप को। पूरा दिन हम ऐसे हाउस वाइफ है, अरे हमें क्या तैयार होना, हमें क्यों इतना चमक के रहना। भाई तुम रह लेती हो, तुम्हारी फैमिली में बहुत फ्रीडम है, मेरी फैमिली में फ्रीडम नहीं है कि मैं इतना कुछ करके पाऊँ। अरे हल्की सी लिपस्टिक, एक बिंदी और थोड़ा सा अच्छे कपड़े पहनना, इसको कोई फ्रीडम या फिर ना फ्रीडम की यहाँ पे कोई बात ही नहीं आती। तो सबसे पहले ने आपको क्या करना है, अपने जितने भी वीक पॉइंट है, मेरी भी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम है, आपकी भी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम है, वो आपको किसी और के साथ शेयर नहीं करना है। का मतलब नहीं करना है, आपको अपनी प्रॉब्लम किसी के साथ शेयर नहीं करनी है। क्योंकि उससे क्या होता है कि सामने वाले को पता चल जाता है कि अरे ये तो ऐवे ही है, इसको क्यों कॉल करना। धीरे धीरे आप देखेंगे आपको लोग कॉल करना छोड़ देंगे, आपके घरों में धीरे धीरे आना कम कर देंगे, क्योंकि आप पूरा दिन तो बस रो के अपना दुखड़ा ही उनको सुना रहे हो, है ना। तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। दूसरी जो चीज़ें मैंने दूसरा जो टॉपिक है मैंने आप सबसे बात करी कि अपनी वैल्यू हम अपना कदर नहीं करते हैं। जब भी आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम कहीं जाते हैं, किसी के घर जाते हैं, बाजार जाते हैं, मंदिर जाते हैं, अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं, तो अरे यार मेरे को इतना टाइम नहीं मिल पाता, मैं इससे तैयार नहीं हो सकती, तुम हो सकती हो। मतलब खुद को दूसरों के सामने हमेशा हीन दीन, हमारे गांव में कहा जाता है कि ऐसे अरे मेरे पास नहीं, मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे बच्चे इतने बड़े हो गए हैं, मुझ पे ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती। आप सबसे पहले इंसान हो, आप खुद को पहले परफेक्ट रखो, आप पहले खुद को संवारो, सजाओ, प्यार करो। जब हम किसी के घर ऐवे चले जाते हैं तो पता चल जाता है ये जब इसका हाल यहाँ पे ऐसा है तो घर में इसका क्या कदर होगा। तो और हम अपने बच्चों के सामने सबसे पहला हम जो वीक पॉइंट है कि हम अपने बच्चों के सामने ऐसे ही रोते रहते हैं, तुम्हारे लिए मैंने ये किया, तुम्हारे लिए मैंने वो किया, तुम जब छोटी थी तो मैं ऐसे तुमको पाली, तुम्हारे लिए इतने दुख से। मतलब अपनी वैल्यू, तुम्हारे पापा ने मेरी कदर नहीं की, तुम्हारे दादा दादी ने कदर नहीं की। मतलब अपनी वैल्यू अपने बच्चों के सामने हमने पहले ही घटा देनी है कि पूरी अपनी कमजोरियां बता बता के। तो बच्चों को समझ में आ जाता है कि मम्मी का तो मतलब कुछ है ही नहीं, मतलब इनकी कदर है ही नहीं। तो बच्चे भी धीरे धीरे आपका कदर करना कम कर देंगे।
तो मेन जो आज के वीडियो का पॉइंट है कि बच्चों के सामने पूरा दिन अपने त्याग का जो हम लोग करते रहते हैं, मैंने ये त्याग किया, मैंने वो त्याग किया, ये चीज़ें बंद करिए, ये चीज़ें बिल्कुल भी कम करिए। दूसरा मैं टॉपिक लेके आई थी कि आप कपड़ों के ऊपर ध्यान दीजिए कि अरे फ्रीडम, इसमें कुछ फ्रीडम नहीं होती अच्छे कपड़े पहनने में। सब लोग, क्योंकि हम खुद से हम सोचते हैं अरे ये पुराने वाले कपड़े हैं, मैं घर में पहनूंगी तो हिसाब पिटा के, ये हम खुद से सोचते हैं। हमें कोई नहीं बोलता इस चीज़ के लिए, कोई हमारा फैमिली मेम्बर नहीं चाहेगा कि हम ऐसे ही कपड़ों में रहें, है ना। तो अपनी कदर जब तक हम खुद नहीं बोलेंगे, अपने बॉडी से, अपने स्किन से जब तक हम खुद से प्यार नहीं करेंगे, दूसरा हमसे प्यार कभी नहीं कर सकता है। इस बात को नोट कर लीजिए। जब तक हम खुद की कदर नहीं करेंगे, कोई भी दूसरा हमारी कदर नहीं करेगा। तीसरा एक टॉपिक होता है कि जैसे कि अर्निंग करना। जब हम हाउसवाइफ अर्निंग करने लगते हैं, जैसे कि मैं यूट्यूब पे हूँ, बहुत सारे लोग सिलाई कढ़ाई करते हैं, बहुत सारे लोग का पार्लर है, बहुत सारे मतलब अलग अलग क्षेत्र में हैं और अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं, तो हम जताते बहुत हैं मैंने तो ये किया, मैंने तो वो अचीव कर लिया, मैंने तो अब जैसे खाने का, मेरा खाना खा के तो सारे लोग उंगलियां चाटते रह जाते हैं। चाहे आपके पास 2 लेडी और हैं, लेकिन उनकी आपको परवाह नहीं है, सिर्फ अपना ही तारीफ करना है। मेरी तो मतलब किसी और की तारीफ नहीं करनी, बस आपको मैं करना है। मैं तो इतना सारा कमाती हूँ, और घर में हर वक्त जताना कि ये चीज़ तो मैं उस टाइम की सैलरी से ये चीज़ लेके आई थी, मेरा वो, मतलब सैलरी का जो शो ऑफ करते हैं। मेरे हस्बैंड किसान हैं, वो घर में इतना सारा अनाज लेके आते हैं हमारे खेतों से, लेकिन वो कभी शो ऑफ नहीं करते कि नहीं मैंने तो इतना सारा अनाज लाके भर दिया है ना। तो हमें अपने हस्बैंड से, अपने अदर फैमिली मेम्बर से सीखना चाहिए कि ये पूरा दिन मैं करना जो है वो हम कम करें, और कुछ सीखें हम दूसरों से भी। तो कोई ज़रूरी नहीं किसी और की भी हम तारीफ जरूर से ज़रूर करें। ऐसा नहीं कि मैं ही बेस्ट हूँ, ये भी नहीं है, ये भी आपको कभी नहीं करना है। आपको लगता है कि सामने वाले की तारीफ आप कर सकते हैं तो बिल्कुल करिए। एक और पॉइंट यहाँ पे आती है, एक और चीज़ें यहाँ पे आती हैं कि किसी और की वजह से ना हम खुद की लाइफ बर्बाद करके बैठ जाते हैं। हम सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं, या फिर मैं भी सोशल मीडिया पे हूँ, आप में से बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे होंगे। उनकी वो जो एक लाइफ होती है ना, वो एक जो लाइफ होती है और हमारा जो उसमें बहुत अंतर होता है। मतलब हमारे तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग कितने दिन तक कर सकते हैं दिखावा, लेकिन बहुत सारे लोग हम देखते हैं कि अरे बहुत सारे लोग होते हैं कि अरे उसके पास तो आपने देखा 2 लाख के उसने कपड़े पहने थे, 50,000 की उसकी सैंडल थी, मेरे पास तो है ही नहीं। मतलब अपना हमेशा तुलना करना, और उसका देख लिया, अच्छा आपने देखा फलाने का, देखा उसके जो हैंडबैग थे ना वो 1.5 लाख के थे, कितने प्यारे लग रहे थे, काश में ले पाती। अब उस काश के चक्कर में हम सर पे माथा रख के यूं बैठे हुए हैं और बस उस ख्यालों में डूबे हुए हैं कि कब वो 1.5 लाख वाला नहीं तो उसकी कॉपी कम से कम 3-4 हज़ार का तो हमारे पास होना ही चाहिए, और उसके चक्कर में हम अपनी छोटी छोटी खुशियों को बर्बाद कर देते हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहिए जो बहुत ज़्यादा शो ऑफ करते हैं। कहीं भी जाना तो फिट करना, अरे अच्छा मेरा ये वाला सूट देख रहे हो, ये वाला सूट तो मैंने अभी रिसेंटली 10,000 का बनवाया, कैसा लग रहा है। आपका सूट अगर अच्छा लग रहा है तो आपकी तारीफ दूसरे ऐसे ही कर देंगे। और अगर आपके पास आत्मविश्वास बहुत ज़रूरी है, उसका होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि हमने क्या पहना है, हमने 10 लाख का कोई ड्रेस पहन लिया है, 50,000 की कोई ज्वेलरी डाल ली है तो उससे हमारी बहुत तारीफ होगी। हमारे जो गुण होते हैं ना, उससे हमारी तारीफ होती है, ना कि हमारे गहनों और हमारे कपड़ों से। तो उसको, अपना व्यक्तित्व को निखारें। जब आप अच्छा करेंगे, जब आप अच्छा सोचेंगे, जब आप अच्छे ड्रेसअप में रहेंगे, तो आपकी तारीफ ऐसे ही लोगों को करनी है। और नहीं करनी तो कोई बात नहीं, आप खुद की तारीफ खुद कर लो, लेकिन उसके लिए बहुत सारे पैसे वेस्ट ना करें। अपने फैमिली में मैं गांव से हूँ, मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा नज़दीक से देखा सुना हुआ है कि फैमिली में क्या होता है कि अच्छा आपने देखा मैं शादी में गई थी, मेरे पास एक ढंग की ज्वेलरी नहीं थी, एक साड़ी नहीं थी, एक नहीं थी, फलाने की बहू को देखा कितने सोने से लदी हुई थी, उसकी तो किस्मत अच्छी है, मेरी किस्मत मेरे माँ बाप ने खराब कर दी जो ऐसे घर में शादी कर दी, मेरे पास ये नहीं है। मैं अब 1 महीने तक बेचारे तो शादी में ले गए आपको, 1 महीने तक उनके घर में कला मचा हुआ है कि उसके पास तो ये ज्वेलरी थी, उसके पास तो ये साड़ियाँ हैं। अब इस चक्कर में ना बैंड बजी हुई है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें कि दूसरे का देख के हम लोग अपने फैमिली को, अपने आप को हर्ट करें, उसमें हम अपने आप को भी दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। तो इच्छाओं को अपने हिसाब से, ऐसा नहीं है कि
ये उनके पास है तो हमारे पास, जो हमारे पास है उसमें हम बेहतर कैसे कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। तो ये मेरे कुछ आज के टॉपिक हैं, आई होप कि आपको क्लियर हुए होंगे। मैं जब बैठी थी तो मैंने बहुत सारी चीज़ें सोची थी, लेकिन जब मैंने बोलना स्टार्ट किया तो मैंने कहा कि टॉपिक कैसे बोला वो मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी चीज़ें बोली वो सारी मैंने अपने अनुभव से बोली। क्योंकि सोशल मीडिया में हम देख रहे हैं रोज़ रोज़, अब आप मुझे देखो तो कह रहे शांति दी तो रोज़ नई नई साड़ियाँ पहनती हैं, क्योंकि उनको स्पॉन्सरशिप में आते हैं। वो खुद से खरीद के पहनना हो ना तो फिर तो मतलब क्या है, बहुत 2 महीने 3 महीने के बाद ही मैं एक साड़ी खरीद पाती है ना। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने ये चीज़ करा तो हमें भी वो चीज़ करनी ही है। और सबसे ज़्यादा मायने ये रखता है खुद को प्यार करना। एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करूँगी, आजकल जीरो फिगर का बहुत चलन है और इस चीज़ से मैं भी अभी गुजर के और आई हूँ, इसलिए मेरा अनुभव इसमें और भी ज़्यादा है कि हम जब थोड़े से हेल्दी हो जाते हैं तो लगता है अरे मेरे हस्बैंड का मेरे पे ध्यान नहीं है, या फिर मैं अच्छी नहीं लग रही, मैं उस तरीके से। क्योंकि जब हम माँ बनते हैं तो हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंज आते हैं, कभी कभी हार्मोन्स की वजह से हमारे बॉडी में चेंज आते हैं, उम्र के ऐसे पड़ाव पे होते हैं कि हमारे बॉडी में चेंज आते हैं, कभी हम अपना वेट बहुत ज़्यादा गेन कर लेते हैं तो हमारे अंदर निगेटिविटी सी आ जाती है और हम बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट रहने लगते हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि अभी मैंने भी बहुत ज़्यादा वेट गेन करा हुआ है, इसलिए मैं आपको ये बता सकती हूँ और मैं इस चीज़ से निकल रही हूँ। इसलिए मैं अपना अनुभव साझा करना चाहूँगी कि जीरो फिगर के पीछे मत भागो। आपको भगवान ने जो भी बॉडी दी है वो बेस्ट दी है। हाँ, एक्सरसाइज करो, योगा करो, मेडिटेशन करो, खुद का ख्याल रखो, खूब सारा पानी पियो, अच्छा खाना खाओ, खुश रहो, पॉजिटिव सोचो। लेकिन ऐसा नहीं कि आप जीरो फिगर के पीछे ना कुछ ऐसा करो जो पूरा दिन आप डिस्टर्ब रहो, पूरे दिन आप परेशान रहो, बहुत डाइटिंग करने लगो, पता चला आपकी बॉडी में वीकनेस आ जाए, कमजोरी आ जाए। तो इन सब चीज़ों ने, उसकी बॉडी वैसी है तो ठीक है, वो कितना प्यार कर रहा है ना, वो जीरो फिगर का है यार, उस अच्छे कपड़े पहन रहा है, तो ये चीज़ें तो आपको भी सोचने की ज़रूरत है ना। वो इंसान नहीं सोच रहा लेकिन आप सोच रहे हो उसको देख देख के। तो ये चीज़ें ना, आपके पास, आपको भगवान ने जैसा भी बनाया है, आपको बेस्ट बनाया है, किसी न किसी बड़े उद्देश्य के लिए बनाया है, आपको उस उद्देश्य को ढूंढने की ज़रूरत है। पता नहीं कितने लोगों ने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी, लेकिन मैं इसमें एक और चीज़ लास्ट में ऐड करूँगी जो गुरु मंत्र है मेरी लाइफ का, कि अगर आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें निगेटिव लोग हैं ना, बहुत सारे लोग निगेटिव हैं, बहुत सारे लोग पॉजिटिव भी हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे लाइफ में सिर्फ निगेटिव चीज़ें होती हैं, निगेटिव ही होते हैं। पॉजिटिव लोग निगेटिव लोगों से थोड़ी सी नहीं, थोड़ी सी ज़्यादा दूरी बना ले। फ़ोन पे घंटों बात करके पता चलता है बहुत सारे लोग हमें निगेटिव हमें कर देते हैं। अच्छा, पता है तुम्हारे बारे में ना वो फलानी ऐसे बोल रही थी, तुम्हारे बारे में फलाना ने ऐसे मेरे को बताया। ऐसे जो चुगलीखोर लोग होते हैं ना, उनसे एकदम ही दूरी बना लें। और फ़ोन पे आप जितना कम बात करेंगे ना ऐसे लोगों से, आपने अपने मम्मी पापा, अपने फैमिली मेम्बर्स को कॉल करो, कोई इशू नहीं है, लेकिन ज़्यादा देर तक तो वो चीज़ें ना आपको कहाँ, आपके कान से आपके दिमाग को कब आपके मन को निगेटिव कर देगा आपको खुद पता नहीं चलेगा। इसलिए जिससे हमारी अच्छी वाइब आती हो, जिससे हम बात करें तो बहुत अच्छा सा हमें फील हो, ऐसे लोगों से आप कांटेक्ट में रहिए। ऐसे लोगों से नहीं जिससे बात करते ही ना आप फ़ोन रखते ही, अच्छा मेरे बारे में ऐसा ऐसा बोला जा रहा है, फलाने ने मेरे बारे में ऐसा, तो ऐसे लोगों से आप एकदम दूरी बना लो। बिल्कुल आपको बात नहीं करनी है। और ये समझना कि सारे लोग ही मेरे से प्यार नहीं करते, ऐसे गलत बातें हैं। आपके सारे लोग आपसे प्यार करते हैं, बशर्ते आपको थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि कोई आपसे प्यार नहीं करता है, बहुत सारे लोग आपसे प्यार करते हैं, क्योंकि हम बड़ी बड़ी खुशियों के चक्कर में, हमको कार लेना है के चक्कर में हमारे पास साइकिल है तो हम उसको भूल जा रहे हैं कि अरे चला लो, थोड़ी सी एक्सरसाइज हो जाएगी। तो साइकिल से प्यार करो जो हमारे पास है, फिर देखो उसकी वैल्यू आपको समझ में आने लगेगी। बड़ी खुशियों के चक्कर में छोटी खुशियों को ना बर्बाद करें, और खुद की वैल्यू जब तक नहीं करेंगे तब तक हमारी वैल्यू कोई नहीं करेगा। वीडियो हो गई बहुत ही ज़्यादा लंबी, आई होप कि आप सबको पसंद आई होगी। जो कुछ भी बोला मैंने अपने एक्सपीरियंस से बोला, बहुत टाइम से मैं इस वीडियो के लिए सोच रही थी, बट आज जाके मैं बनाई हूँ। आई होप कि आप सबको पसंद आई होगी। अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।